हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। वेल, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे निकालना ये हमने देखा था लास्ट डे। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। वो ये देखी थी कि कुछ तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव हमेशा क्या आते हैं, y बाय एक्स। कौन से थे वो? एक तो वो वाला था x रेस टू m y रेस टू m इक्वल टू x प्लस y रेस टू m प्लस n, इसका डेरिवेटिव हमेशा y बाय एक्स आता। दूसरा कौन था? दूसरा था x रेस टू m प्लस y रेस टू m डिवाइडेड बाय x रेस टू m माइनस y रेस टू m। हर जगह पावर में m है, इक्वल टू कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव भी क्या आता है, y बाय एक्स आता है। और तीसरा वाला क्या था, वो पेयर ऑफ लाइंस x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इनके भी डेरिवेटिव्स क्या आते हैं, y बाय एक्स। और एक इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी थी कि जब जब डेरिवेटिव y बाय एक्स आता है तब तक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। वेल, चलो देखते हैं कि एक सवाल जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है और वो तुम्हारे सेकंड वाले को भी प्रूव करता है कि डेरिवेटिव y बाय एक्स क्यों आता है ऐसे फंक्शन का। जैसे कि यहाँ पे कुछ उसने ऐसे दिया कि sec ऑफ x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 इक्वल टू सम कांस्टेंट a लिया उसने और ये कहा कि भाई प्रूव करो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, y बाय x। तो चलो देखते हैं इसका डेरिवेटिव y बाय x कैसे आता है। तो ना क्या करेंगे, ए सेक को ना उधर भेज देंगे तो वो बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ a और यहाँ पे बचेगा x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5। अब कुछ जन सोच रहे होंगे कि सर ये सेक आसान था, तुमने इनवर्स क्यों बनाया? मैं इनवर्स बना के वो कुछ मुश्किल नहीं बना, क्योंकि ये इनवर्स a का बना हो, ना ही इसमें x है ना ही इसमें y है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो इसको मान लो कोई नया कांस्टेंट k बोलते हैं हम, से k, इट इज k। तो यहाँ पे x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5 क्या आ रहा है, k आ। तो चलो इसको मैं फिर आगे लिख सकता हूँ x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 5 इक्वल टू ये k से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x रेस टू 5 माइनस y रेस टू 5। लुक, तो अब ना ये थोड़ा आसान बन गया। अब x रेस टू 5 इक्वल प्लस y रेस टू 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, k इंटू x रेस टू 5 प्लस ये k को अंदर मल्टीप्लाई करें तो सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस k इंटू y रेस टू 5। क्या करेंगे, सारे y के टर्म एक साइड ले लेंगे और सारे x के टर्म एक साइड ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो y रेस टू 5 में अगर हम ऐड करें k y रेस टू 5, क्योंकि माइनस में तो इसको इधर ले लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा और x रेस टू 5 वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। तो k x रेस टू 5 को इधर ही रखता हूँ और x रेस टू 5 को उधर लेके जाता हूँ, है ना, इसको लेके जाता हूँ इधर, तो ये बन जाएगी माइनस x रेस टू 5, है ना। सारे x के टर्म एक साइड लिया, सारे y के टर्म एक साइड ले लिया, तो इसमें से हम ले सकते हैं कॉमन y रेस टू 5 और यहाँ पे बचता है 1 प्लस k। इसमें से ले सकते हैं कॉमन x रेस टू 5 और यहाँ पे बचता है k माइनस 1। तो अब ये क्या बन रहा है, देखो जरा, y रेस टू 5 बाय x रेस टू 5। क्या करता हूँ मैं, ये x रेस टू 5 को नीचे ले लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर में आ गया और इधर क्या बच रहा है, k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ऐसा करने में क्या मजा है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान दो। अब मैं अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो इधर तो पूरा कांस्टेंट है, इधर तो पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। मतलब फाइनली जो dy बाय dx है उसमें मुझे k नहीं दिखेगा और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि प्रूव करना है कि ये कितना आता है, y बाय x। तो भाई अब इसको ना और थोड़ा सा ना, ये पावर जो 5 है इसको थोड़ा सा मैं और एक यूज करता हूँ ट्रिक। देखो y बाय x रेस टू 5 लिखता हूँ और इक्वल टू k माइनस 1 बाय k प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। 1 प्लस k को k प्लस 1 लिख सकते हैं हम। अब ना, अब क्या करना है, देखो अब ये जो पावर 5 है ना, ये मुझे हटाना है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अब डेरिवेटिव में वो थोड़ा मुश्किल बन जाता है ना क्वेश्चन, इसलिए उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे भाई, कैसे हटाएंगे, फिफ्थ रूट ले लेंगे दोनों साइड का। तो चलो यहाँ पे सो टेकिंग फिफ्थ रूट, पांचवा रूट, y बाय x रेस टू 5 का 1 बाय 5 पावर लो और राइट साइड में भी k माइनस 1 बाय k प्लस 1 का 1 बाय 5 पावर लो। तो ये फिफ्थ रूट कट गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा y बाय x और यहाँ पे बचा 1k माइनस 1 बाय k प्लस 1 रेस टू 1 बाय 5। देखो ये ध्यान दो, क्या ये इसमें x और y नहीं है तो क्या ये फिर से कांस्टेंट है, तो इतना k माइनस 1 k प्लस 1 1 बाय 5 इतना लिखने के नाम का इसको सिर्फ क्या लिखेंगे हम, अल्फा से, और अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट, नया कांस्टेंट है। तो भाई अब क्या करेंगे, y इक्वल टू बन जाएगा
अल्फा एक्स। अब डेरिवेटिव लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। अल्फा को हमने वैसे रखा, हम कांस्टेंट है इसलिए, और x का डेरिवेटिव आ रहा है 1, देयरफॉर dy बाई dx सिर्फ और सिर्फ आ रहा है अल्फा। बट अल्फा कितना है, देखो जरा, अल्फा है y बाई x, इसलिए dy बाई dx को मैं लिख सकता हूँ y बाई x। तो क्या यहाँ पे ये प्रूव हो गया, यस एब्सोल्युटली ये प्रूव हो गया। तो dy बाई dx मुझे मिल रहा है y बाई x, दैट्स इट। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इनके डेरिवेटिव हर बार y बाई x आते हैं ये प्रूव कर सकते हैं। वेल, देखते हैं अभी अगला सवाल। वेल, अभी देखो ये सवाल, इसमें क्या कह रहा है, इफ log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube equal to 2 है, तो show that dy by dx is minus 99 x square by 101 y square, ऐसा ही कह रहा है। थोड़ा ध्यान दे, क्या ये x raised to m minus y raised to m by x raised to m plus y raised to m की तरह दिख रहा है, इधर भी कांस्टेंट है, तो ना ये प्रॉपर्टी याद रखे। देखो इसका सॉल्यूशन मैं लेता हूँ, सॉल्यूशन कि भाई यहाँ पे क्या दिया उसने, log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube equal to 2 है। एक बात हमको पता है वो ये है कि log of something, याद रखे, is equal to some k है। यहाँ पे log के बेस में क्या रहता बताओ, कुछ नहीं रहता, मतलब e रहता भाई, e। तो ये समथिंग कितना आता है, ये आता है e रेज़ टू k। तो उस हिसाब से हमारा प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, इस समथिंग की जगह, स्टार की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, log of something is 2, so this something x cube minus y cube divided by x cube plus y cube has become e raised to सामने इसके 2 है, e raised to k हो रहा, मतलब ये बन जाएगा e raised to 2। लुक, अच्छा अगर यहाँ पे सवाल में 10 होता तो यहाँ भी 10 होता, तो अब बताओ ये e रेज़ टू 2 आता या 10 रेज़ टू 2 आता, तो ये बन जाता है 10 रेज़ टू 2, है ना। बेस में अगर कुछ नहीं है तो 10 लेते हैं हम, और यहाँ पे हम 10 रेज़ टू 2 ले लेंगे, तो ये बन गया 100, और 100 होगा कांस्टेंट, 100 है कांस्टेंट। तो x क्यूब माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब बन गया कांस्टेंट, तो इसका dy बाई dx क्या आएगा, y बाई x। ये तो हम सीख रहे हैं भाई, x रेज़ टू m प्लस y रेज़ टू m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू m माइनस y रेज़ टू m, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए, और ये कांस्टेंट आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव हर बार क्या आता है, कांस्टेंट। तो सॉरी, ये अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, y बाई x, ये हमको पता है। बट उसने ये नहीं कहा कि इसका डेरिवेटिव y बाई x आता है, ये प्रूव करो, इसने तो मुझे अलग कहा माइनस 99 x स्क्वायर बाय 101 y स्क्वायर। तो हम y बाई x है यही प्रूव करेंगे, तो फिर हम तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इतना कैसे आता है ये बताना है। तो क्या करते हैं, चलो इसको मैं लिखता हूँ x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू, ये 100 के मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ इधर x क्यूब प्लस y क्यूब, तो ना ये बन जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू 100 x क्यूब प्लस 100 y क्यूब। हैव अ लुक, अब क्या करेंगे, ये 100 x क्यूब को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 100 x क्यूब, और ये माइनस y क्यूब को उधर लेके जाएंगे तो वो 100 y क्यूब में ऐड हो जाएगा। तो जरा देखो, क्या ये 1 x क्यूब में से 100 x क्यूब गया, एक x क्यूब में से 100 x क्यूब गया, मतलब माइनस 99 x क्यूब बचा, और इधर क्या आ रहा है देखो जरा, 100 y क्यूब में एक y क्यूब ऐड हो रहा है, मतलब 101 y क्यूब इधर बन गया। वेल, तो थोड़ा सा ये माइनस 99 और 101 तो नंबर्स हमको मिल गए। तो चलो अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, ये माइनस 99 तो मल्टीप्लिकेशन है उसको वैसे रखता हूँ, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर, 101 कांस्टेंट है उसको वैसे रखता हूँ, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3y स्क्वायर dy बाई dx। तो ये 3 कट हो गया क्या, यस, ये माइनस 99 इधर दिख रहा है, x स्क्वायर भी इधर दिख रहा है, ये 101 मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर ला लो तो ये 101 डिवीजन में आ जाएगा, ये y स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है उसको इधर ला लिए तो वो भी डिवीजन में आ जाएगा, और इधर बचा dy बाई dx। तो क्या हमने प्रूव कर दिया कि dy बाई dx आ रहा है माइनस 99 x स्क्वायर बाय 101 y स्क्वायर। दैट्स इट, वी वांटेड टू प्रूव। सो ये हो गया प्रूव, isn't it?
तो भाई कई बार ना ये हमको तो पता चल गया था कि ये y बाई एक्स आता है, बट इसने कहा कि माइनस 99 एक्स स्क्वायर बाई 101 वाई स्क्वायर आता है, तो क्या इसकी वैल्यू y बाई एक्स की इतनी भी होती है? तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये y बाई एक्स भी है, इतना भी है, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा हम एडजस्ट करें तो हमको पता चल जाएगा कि ये y बाई एक्स है। कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ना हम माइनस 99 और ये 101 को इधर लाए, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा माइनस 99 बाय 101 कितना आ रहा है? माइनस 99 बाय 101। यहाँ से अगर देखें तो माइनस 99 को इधर रखा, 101 को इधर ले लिया, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब। तो मेरे इस सवाल में माइनस 99 बाय 101 है, माइनस 99 बाय 101 है, उसको अगर मैं रख दूं, क्या रखता हूँ, इसको कट करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे इसको मैं कट कर दूं और इसके जगह रख दूं, क्या आ रहा है? वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब। हैव अ लुक, तो क्या ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब कटा एक्स आ रहा, वाई क्यूब बाय वाई स्क्वायर कटा वाई आ रहा, तो वाई बाय एक्स हो रहा है क्या? यस, तो ये वाई बाय एक्स भी हो रहा है। इसका मतलब इसने हमको इतना प्रूव करने को कहा, तो हमने तो ऑलरेडी उतना प्रूव कर दिया था, बट ये वाई बाय एक्स होता है वो भी हम बता सकते हैं। उसने पूछा नहीं तो बताने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ तुमको इतना आता है वहां तक इसको सॉल्व करना है और हेंस प्रूव करके इस प्रॉब्लम को छोड़ देना है। ठीक है, वेल अभी देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ x रेज़ टू y इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस y, और ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो शो दैट dy बाय dx इज log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x ब्रैकेट का स्क्वायर। थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको टैकल करें? देखिए आसान क्वेश्चन है, बट कई बार प्रैक्टिस कम करने की वजह से ये मुश्किल लगने लगते हैं, और थोड़ा सा इसको कैसा सोचना पड़ता है स्पेसिफिक तरीके से देखे थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इसने हमको क्या दिया, देखो गिवन x रेज़ टू y इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस y ऐसा दिया। अब ना क्योंकि ये पावर में y है, नीचे भी x है, पावर का खेल दिख रहा, तो ये पावर को नीचे लाने के लिए कौन मदद करता भाई हमें? सोचो, पावर जो मुश्किल लग रहे हैं, ऊपर पावर x माइनस y इधर y है, इनको हम ना पावर हमको डरा रहे, तो पावर को हम औकात बताएंगे, नीचे लाएंगे। कैसे ला सकते हैं बताओ जरा? लॉग अप्लाई करके। एग्जैक्टली, सो अप्लाई लॉग, इसको ना लॉग अप्लाई करें, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा log ऑफ x रेज़ टू y, और राइट साइड में भी बन जाएगा log ऑफ e रेज़ टू x माइनस y। इससे क्या होता है, इससे ये जो y है, ये जो y है, ये log के साथ आता है, मतलब ये बन जाएगा y log x, और ये जो x माइनस y है ये भी सामने आ जाता, तो ये बन जाएगा x माइनस y log e, और log e कितना रहता है अभी? 1, तो तुमको फाइनली क्या मिल रहा है? y log x इक्वल टू y log x इक्वल टू x माइनस y log x इक्वल टू x माइनस y, और हमको अब dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज अप्लाई करेंगे। कौन सी चीज? कि यहाँ पे ना y वाले टर्म को एक साइड में लाएंगे, तो इसमें तो y है, इसको ऐसे ही रखता हूँ, और इस माइनस y को इधर लेता हूँ, तो ये प्लस y बना, और इधर आएगा x। लुक, फिर इसमें से ना y को अगर मैं कॉमन लिया तो ये बन रहा है log x प्लस 1 इक्वल टू x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y I am getting x डिवाइडेड बाय log x प्लस 1। इनफैक्ट मैं इसको 1 प्लस log x भी लिख सकता हूँ, ये जो 1 प्लस log x है या log x प्लस 1 है वो डिनोमिनेटर में इधर नीचे आ गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना, यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिली, और हमको अब क्या निकालना है बताओ? dy बाई dx, एक तरफ y आ गया, उधर पूरे x के टर्म आ गए, तो क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बना, अकेला इधर y और उधर पूरी x की फोर्स, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे x और y की मिक्सिंग है तो ये इम्प्लिसिट है, इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने मैथ्स के बेसिक से इस तरीके से बना लिया। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट, तो y का डेरिवेटिव क्या आता है? dy बाय dx, और इसका डेरिवेटिव लेते हो कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा जरा बताओ मुझे, कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? यस यू आर करेक्ट, क्वोशंट रूल मतलब u बाय v रूल। तो कैसे करते हुए, डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस log x का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ऊपर शुरुआत करते हैं डिनोमिनेटर 1 प्लस log x को वैसे ही रखते हैं, और डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का, डेरिवेटिव ऑफ x, प्लस लेते हैं माइनस, फिर x को वैसे ही रखते हैं, और डेरिवेटिव किसका लेंगे? 1 प्लस log x का, है ना? तो देखो dy बाई dx अब हमको मिल रहा है, dy बाई dx 1 प्लस log x को वैसे ही रखा,
x का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया 1 माइनस x को ऐसे रखा 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 का तो 0 आएगा, log x का आएगा 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x ब्रैकेट का स्क्वायर। ध्यान दो x और x कट गया है ना, ये x इंटू 1 बाय x है तो x और x कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस log x माइनस ऊपर क्या बच रहा है देखो 1 प्लस log x और यहाँ पे बच रहा x कट गया तो -1 और नीचे आ रहा 1 प्लस log x ब्रैकेट का स्क्वायर। ओहो दिस 1 1 भी कट गया तो ऊपर क्या आ रहा है log x और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस log x। तो क्या ये प्रूव हो गया? यस, यही तो हमको प्रूव करना था। सो दैट्स हाउ वी गॉट द डेरिवेटिव dy by dx is log x divided by 1 plus log x ब्रैकेट का स्क्वायर और यही हमको प्रूव करना था। गुड। वेल अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू रूट के अंदर एकदम बड़ा रूट है उसके अंदर sin x है, फिर प्लस और एक रूट है उसके अंदर sin x है, फिर प्लस और एक रूट है उसके अंदर sin x है। तो ये रूट रिपीट हो रहा है और साइन भी रिपीट हो रहा है और प्लस 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 ये भी रिपीट हो रहा है। तो ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल, इनको तो तुम चुटकियों में ऐसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू रूट के अंदर sin x प्लस और एक रूट है उसमें भी sin x है, प्लस और एक रूट है उसमें भी sin x है। ऐसा करते 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 कब तक है? इन्फिनिट बार है, इन्फिनिट बार, अनंत बार, कई बार। क्या करने का ऐसे केसेस में? अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ स्क्वायर तो यहाँ बन जाएगा y स्क्वायर और इधर क्या आता है देखो, इधर आता है ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो बाहर वाला स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और बचेगा sin x प्लस, बट ये अंदर वाला सारा ये बाहर वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो सब वैसे ही रहेगा। तो वो रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x ऐसा अप टू इंफिनिटी बचते रहेगा। तो ना ये रूट 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 इनफिनिट थे, उसमें का एक रूट चला गया और फिर ये sin x बचा और फिर बाकी के सारे टर्म्स वैसे ही बचे, बाकी के सारे टर्म्स वैसे ही बचे अंदर के। तो ध्यान दो इसको, अब देखो थोड़ा सा इसको, रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x ये कितनी बार है? ये इनफिनिट बार है। फिर से तुम बोलोगे नहीं सर एक रूट तो कम होगा ना इनफिनिट में से, मैं इनफिनिटी में से एक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उतना ही रहता है, इनफिनिटी रहता है। जैसा समंदर में कितनी बूंदें रहती पानी की? इनफिनिट, उसमें से एक बूंद निकाले तो समंदर छोटा होता गया? नहीं, समंदर समंदर ही रहता। तो वैसे इसमें से एक रूट गायब होने से ये जो बचे वाला पोर्शन है, ये जो बचे वाला है, ये पहले इसको हमने y बोला था, इसमें का एक रूट निकालने के बाद मतलब ये समंदर था, y मतलब समंदर है मान लो, उसमें से एक रूट निकल गया तब भी हम वही समंदर ही होगा, मतलब इसको फिर से हम y कह सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये फिर से रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर sin x ऐसा इनफिनिट बार है, तो इसको हम y कह सकते हैं। अब क्या होता है देखो, अब ये बड़ा आसान बन गया। अब हम y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू साइन x लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आता 2y है ना, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y, बट y का डेरिवेटिव आ जाता है, y का आता है dy by dx माइनस y स्क्वायर का 2y dy by dx आ गया माइनस, और इस y का डेरिवेटिव भी आएगा dy by dx इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है cos x। तो इसमें से dy by dx को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ बच रहा है 2y माइनस 1, यहाँ बच रहा है cos x और dy by dx आ रहा है cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। लुक एट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी गॉट। अब देखो रूट के अंदर sin x था, फिर रूट के अंदर sin x, फिर प्लस रूट के अंदर sin x, ऐसा इनफिनिट बार हो रहा था। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। अब थोड़ा अगर मैं इस sin x की जगह मान लो tan x ले लूं, tan x, तो यहाँ tan x आएगा, यहाँ tan x, यहाँ tan x, हर जगह tan x आएगा, हर जगह tan x, यहाँ tan x, यहाँ tan x। फिर इसको मैं फिर से इसको y बोल सकता क्योंकि y मतलब रूट tan x हो रहा, तो ये फिर से इधर आएगा, मतलब y स्क्वायर माइनस y इधर फिर से वही आएगा, इस sin x की जगह क्या आएगा tan x। और जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो जैसा sin x का डेरिवेटिव cos x आया वैसा tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x, cos x की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर x। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे tan x होता, sin x की जगह tan x होता तो इसका डेरिवेटिव आता sec स्क्वायर ऑफ 2y माइनस 1।
इसका मतलब एक बात तुमको क्लियरली यहाँ पे समझ रही होगी कि अगर फंक्शन में y इसमें रूट के अंदर साइन की जगह tan 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 हो तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आता है, इसलिए sec स्क्वायर x बाय 2y माइनस 1। वैसे ही अगर y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसा करते 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 मान लो रूट के साइन की जगह दूसरा कोई है, साइन नहीं है, tan भी नहीं है, log x है, log x, तो क्या आएगा बताओ जरा, log x होगा तो क्या आएगा, फिर से नीचे तो 2y माइनस 1 आएगा ही आएगा, log x का डेरिवेटिव ऊपर क्या आएगा 1/x, ऊपर 1/x आ जाएगा। मतलब अगर मैं y इक्वल टू रूट के अंदर साइन की जगह tan भी ना लूं, log x भी ना लूं, f ऑफ x लूं, f ऑफ x, तो क्या होगा जरा गेस करो। तो कुछ ऐसा होगा क्या कि रूट के अंदर अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x लूं, sin x की जगह f ऑफ x, और जहाँ जहाँ sin x है वहाँ पे f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे तो 2y माइनस 1 आएगा, ऊपर आएगा f ऑफ x का डेरिवेटिव, मतलब आ जाएगा f डैश ऑफ x। That is very interesting result. You remember these facts. This will help you to solve many questions quickly, shortly. है? जमेंगे फिर ऐसे क्वेश्चंस, नहीं समझा तो फिर से एक बार देखो, बट इस बात को समझो, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत क्विकली हमको क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व करने आते हैं। तो अभी मैं पूछता हूँ, देखो आता है क्या। मान लो इस sin x को मैं कट करता हूँ इस क्वेश्चन में, sin x, और इस sin x को हटा के मैं इस हर sin x की जगह ले लेता हूं, लेट्स टेक a raised to x, मतलब रूट के अंदर a raised to x प्लस रूट के अंदर a raised to x प्लस रूट के अंदर a raised to x। क्या तुम गेस कर सकते हो कि ऐसा अगर सवाल होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यस, नीचे तो 2y माइनस 1 आएगा ही, इस cos x की जगह क्या आएगा बताओ, a raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है, a raised to x का a raised to x log a, that's it। चलो देखिए अगला सवाल। वेल देखिए अभी स्क्रीन पे अगला सवाल, y इक्वल टू x रेस टू अप टू इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी बार आ रहा है, इन्फिनिटी बार x रेस टू x आ रहा है, और इधर सिर्फ y है, और तब हमको शो करना है कि इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इनटू 1 माइनस log y आता है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, y इक्वल टू कितना दिया इसने, x के पावर में, ऐसा कितनी बार, इन्फिनिटी बार। तो थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे ना, ऐसे प्रॉब्लमों में क्या करना, इस पहले वाले x को छोड़ दो, उस पर रहम करो, दया करा त्याच्यावरती, त्याला तसंच ठेवा, बाकी त्याला सोडून उसको छोड़ के इसको छोड़ दो, और बाकी इन सबको देखो, इन सबको मतलब ये सारे हैं ना, ये इतने वाले, इन पे फोकस करो। ये देखो ये क्या है, x रेस टू अप टू कितनी बार है बताओ, इन्फिनिटी बार है क्या? हाँ, तो क्या वो x रेस टू इन्फिनिटी बार, x रेस टू इन्फिनिटी बार को हम y लिख सकते हैं? यस, तो इसको हम लिख देंगे उसको वो जो क्लाउड मैंने किया ऊपर, उसको हम लिख देंगे y। तो देखो अब तुमको क्या मिल गया, y इक्वल टू x रेस टू y, लुक y इक्वल टू x रेस टू y, और नीचे x है ऊपर भी y है, मतलब पावर में भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, बेस में भी वेरिएबल है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना, ये x रेस टू n की तरह नहीं है भाई, x रेस टू n की तरह नहीं है, क्योंकि x रेस टू n में नीचे x है, ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट नहीं है, ऊपर y है। अच्छा, ये a रेस टू x की तरह भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वेरिएबल आता है a रेस टू x में, x वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल आता है a रेस टू x में, और नीचे a आता है, a कांस्टेंट, पर इसके नीचे कांस्टेंट नहीं है, तो ये a रेस टू x की तरह भी नहीं है और x रेस टू n की तरह भी नहीं है, तो इसको हम उनकी तरह डेरिवेट नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, अप्लाई लॉग, इसको लॉग अप्लाई करो, लॉग अप्लाई करने के बाद ये y का लॉग बन जाएगा log y, और ये बन जाएगा log ऑफ x रेस टू y। अब ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, ये पावर वाले को यहाँ सामने ला लेती, तो ये log y बन जाएगा y log x, है ना। तो ये देखो थोड़ा इजी बन गया, log y बना क्या, y log x। ये इक्वेशन थोड़ा ध्यान में रखो, ये काम को आती है ऐसे इक्वेशन हमको बाद में, तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ। चलो अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे डेरिवेटिव।
डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। log y का डेरिवेटिव क्या आता बताओ, 1/y। log x का 1/x आता तो log y का 1/y, और फिर अंदर वाले y का, ये तो log का डेरिवेटिव हो गया, log ऑफ समथिंग इज 1/समथिंग, अंदर वाले समथिंग मतलब y का डेरिवेटिव dy/dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y into log x का जब डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा जरा बताओ, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। ये दोनों का प्रोडक्ट है ना भाई, प्रोडक्ट, तो क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो y को वैसे ही रखेंगे, log x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आता है, प्लस log x को वैसे ही रखेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान दो, अब हम ऐसे प्रॉब्लम में सारे dy/dx के टर्म को एक साइड लाते हैं, यहाँ पे dy/dx है, इसमें dy/dx है, इनको एक साइड डालेंगे तो इधर आएगा 1/y dy/dx माइनस ये टर्म इधर डालेंगे, ये बन जाएगी log x dy/dx इक्वल टू इधर बच रहा है y/x, ठीक है। तो चलो इसको मैं अभी आगे लुक, अब क्या करेंगे, dy/dx को मैं ले लेता हूँ कॉमन, देखो यहाँ से dy/dx को ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे बच रहा है 1/y माइनस log x इक्वल टू क्या आ रहा है y/x, तो dy/dx बन रहा है, इसको और यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 1 माइनस y log x डिवाइडेड बाय y बन रहा है y/x, तो dy/dx कितना आ रहा है देखो जरा, इस y को ऊपर लेके जाऊं तो ये y² हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है ये x, और ये ब्रैकेट नीचे जाएगा उधर जाके, देखो देखो ये y है, ये y नीचे वाला ये गया ऊपर, और ये 1 माइनस y log x जाएगा x के साथ नीचे, 1 माइनस y log x, ये आ रहा हमारा डेरिवेटिव। बट हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या है, हमको जो प्रूव करना है उसमें y² ऊपर चाहिए तो y² तो ऊपर मिल गया, नीचे x चाहिए तो नीचे भी x मिल गया, ये 1 माइनस log y कहाँ से आएगा भाई, 1 माइनस y log x है। तो भाई ध्यान दो, हमने ना थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था तो हमको ऐसे मिला था, ये y इक्वल टू हमने क्या किया था x⁻, ये पूरे को लिख दिया था y x⁻, फिर log अप्लाई करें तो log y क्या मिला था बताओ, log ऑफ x⁻, मतलब क्या मिला था y log x इक्वल टू log y मिला था। अब ध्यान दो इस पे, तो क्या हम इस y log x की जगह log y रख सकते हैं, पिछली स्टेप में तुम थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देखोगे तो तुमको y log x की वैल्यू log y मिली थी, इसका मतलब ये y log x की जगह तुम फ्रॉम वन जो इस वीडियो में हमको मिला y log x की वैल्यू रख सकते log y, तो dy/dx तुम्हारा बन जाएगा y² डिवाइडेड बाय x 1 माइनस log y, और यहाँ से ये प्रॉब्लम प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार तुम ट्राई करके देखो, आता है नहीं आता है, अगर इसके कोई स्टेप में तुमको प्रॉब्लम आता है तो कॉल बैक करे, पूछे मुझे, सो विल स्टॉप हियर, सी यू। ऐसे क्वेश्चंस और तुमको एक्सरसाइज दी जाएगी, ऐसी बड़ी एक्सरसाइज तुमको दी गई है, उन सबको ट्राई करो, और जो क्वेश्चंस नहीं आते वो पूछते चलो। यहाँ पे हम रुकते और आगे फिर अगले टाइप देखते हैं अगले वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय।